हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिजी शेड्यूल को दोबारा एक बार मेरे साथ शेयर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल से पहचाने गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड परीक्षा। यह लिस्ट 70 से 80% कवर करने वाली है पेपर। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लिए बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले तो आप 70 से 80% गेन कर पाएंगे सामाजिक विज्ञान में। तो सबसे पहले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन है आपका इतिहास से। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? आप यह क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है रालेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? हाँ जी दोस्तों, सब क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विश्वास के साथ आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देन आप देखिएगा 70 to 80% गारंटीज के साथ यह क्वेश्चंस फंसने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। थर्ड क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? फोर्थ है गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? एंड फिफ्थ है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अगला क्वेश्चन है स्वराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो यह सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। सेकंड है दोस्तों भूगोल से। भूगोल से पहला भूगोल में क्वेश्चंस क्या है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सेकंड क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? थर्ड क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन है मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? फिफ्थ क्वेश्चन है जल संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र से। नागरिक शास्त्र में पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? थर्ड है आपका संघीय शासन का एक उदाहरण दीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका राजनीतिक दल का एक कार्य लिखिए। दोस्तों अगला विषय है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से कौन से जरूरी क्वेश्चन है? सकल घरेलू उत्पाद मीन्स जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है बैंक का एक कार्य लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है बेरोजगारी का एक प्रकार लिखिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जो 2-3 नंबर आता है इस क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन करेंगे आपको 2 से 3 नंबर मिलेंगे, 3 से 4 पंक्तियाँ आपको लिखनी पड़ती है। तो इसमें पहला विषय है इतिहास। इतिहास से जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के 2 कारण लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया? थर्ड क्वेश्चन है गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? फोर्थ क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के 2 परिणाम लिखिए। सेकंड है दोस्तों भूगोल। भूगोल में क्या क्या आने वाला है? मानसून की 2 विशेषता लिखिए। भारत में जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? कृषि की 2 समस्याएं लिखिए। खनिज संसाधन क्या है और इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। नागरिक शास्त्र अगला विषय है दोस्तों। नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, इसके 2 कारण लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की 2 भूमिकाएं बताइए। थर्ड क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी का अर्थ है क्या है? और फोर्थ क्वेश्चन है संविधान के 2 उद्देश्य लिखिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र से क्या क्या आने के चांसेस है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में अंतर लिखने के लिए आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है संगठित क्षेत्र क्या है? थर्ड क्वेश्चन है उपभोक्ता के 2 अधिकार लिखिए। और फोर्थ क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 5 नंबर आपको देकर जाएगा। तो पहला सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बात करने वाले हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व स्पष्ट कीजिए।
थर्ड क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है आप सभी का असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण लिखिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का सल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भूगोल से। भूगोल का पहला क्वेश्चन है भारत की कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। थर्ड क्वेश्चन है भारत में उद्योगों के विकास की समस्याएं लिखिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है मानसून का भारतीय जीवन पर प्रभाव समझाइए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र से। अगला क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के गुण और दोष लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। थर्ड क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। एंड फोर्थ क्वेश्चन है संघीय शासन प्रणाली की विशेषता लिखिए। आप इन क्वेश्चनों को जरूर पेपर नोट डाउन कर लीजिए, किताब में टिक लगा लीजिए आप इन सब क्वेश्चंस को और तैयार कर लीजिएगा। 70 to 80% चांसेस है कि यही क्वेश्चंस डिक्टो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में पहला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव लिखिए। एंड थर्ड क्वेश्चन है उपभोक्ता आंदोलन का महत्व स्पष्ट कीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है रोजगार के साधनों पर विस्तार से लिखिए। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं सुपर हॉट क्वेश्चन, जो 99% चांसेस वाले क्वेश्चन है आप सभी के। तो पहला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा है लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। एंड चौथा है सत्ता की साझेदारी। एंड पांचवा है मानसून। छठवां है कृषि। और सातवां क्वेश्चन है वैश्वीकरण। और आठवां क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरा रट्टा मार लीजिए एक प्रकार से। बोर्ड परीक्षा में फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। 70 to 80% चांस है बोर्ड परीक्षा में आने के। आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।